हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये हमारा सेट नंबर 52 है और इसमें हम ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 8 प्रश्न रखे गए हैं जो आप बहुत ही कम समय में इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन लिखा है आपका, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बी पी सी बराबर 180 अंश है, 128 डिग्री है, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से है, आपका जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। इसको अंदर की ओर इस तरीके से करना है। ये आगे कहाँ पर, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर जो बिंदु है उसे क्या, इसे हम पी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है यहाँ पर ये मिलते हैं, तो यहाँ पर बिंदु पी रखा है। ठीक है, अब बोला गया है बी पी सी यहाँ का जो एंगल है कितना दिया है, 128 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे ए का एंगल पूछा है। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो अगर आपको ए का मान निकालना पड़े तो आपको क्या करना है कि कोण ए जो बराबर होगा जो बीपीसी है, आपका कोण बीपीसी, ठीक है, उसका 2 गुना कर देना और -180 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकती। आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। कोण बीपीसी जो दिया है 128, उसे लिखेंगे, इसका डबल करेंगे, फिर माइनस कर देना है 180 को। ठीक है, तो हम 128 का अगर डबल करते हैं तो कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, 256 में अगर हम 180 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बचेगा 100, ये बनेगा 76। यानी कि ये 76 डिफरेंस बनेगा। जो आपका यहाँ पर कोण ए पूछा था वो हमारा आपका हो जाएगा। ठीक है, 76। ऑप्शन नंबर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे होंगे और ये एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इसी बेस पर आधारित एक प्रश्न और है। त्रिभुज एबीसी के कोण बी और सी के अंतर्गत आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 75 डिग्री है तो कोण बीडीसी का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि उसी तरीके का है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी, आपको बोला गया है यहाँ बी का समद्विभाजक और यहाँ सी का समद्विभाजक, ये कहाँ मिलते हैं, बिंदु डी पर मिलते हैं। आपसे बोला है कि ए का जो वैल्यू दिया है वो 75 डिग्री दिया है। ठीक, और आपसे बी डी सी का मान पूछा है, यानी कि इसका अपोजिट पूछा है। या तो आप उस वाले इक्वेशन को रिवर्स लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, या आपको सीधा आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। करना क्या है। इसमें जो बी डी सी है, कोण बी डी सी, वो कैसे आएगा, तो आपको याद रखना है जो आपका कोण ए है उसका तो करना है आधा। ठीक है, कोण ए जो दिया है उसका करना है आधा और प्लस में 90 जोड़ देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कोण ए कितना है 75, 75 बटा में 2 करेंगे, प्लस में कितना करेंगे 90। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 37.5। तो यहाँ पे प्लस करना है 90। अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो इनका जो बनेगा वो कितना बनेगा 127.5। यानी कि इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 127.5 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, वो एनटीपीसी में पूछा था, ये ग्रुप डी में पूछा है। या हम कह सकते हैं बनेगा इस तरीके का, तो वो आपका ग्रुप डी हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उनमें ये अधिकतर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। ये बहुत आसान प्रश्न है। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण का माप क्रमशः 60 डिग्री और 8 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। आपको पता है तीनों कोणों का जो अंतः कोण का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। आपको 2 कोण तो दिए हैं, कितना कितना दिया है, एक तो 60 दिया है और एक 80 दिया है। अगर दोनों कोणों का योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 140 हो जाएगा। ठीक, आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और 2 कोणों का योग 140 है, तो जो तीसरा बचेगा वो 40 ही 2 को होगा। यह सीधा याद करना, इन दोनों को जोड़कर इस 180 में से घटा देना, आपका आंसर हो जाएगा ये 40 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
लिखा है यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। हमने देखा अनुपात क्या है, 4:3:5। अगर हम बात करें इनकी, तो इन टोटल तीनों कोणों को अगर जोड़कर देखते हैं तो हमारा 4 3 7 5 12 बनता है। ठीक है, 12 बनता है। और 12 अनुपात का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये 180 कहाँ से आया, आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक की यूनिट की बात करेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ से एक का मान जो आएगा वो 12 15 180, यानी कि एक का मान जो आया वो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक, अब आपसे अगर 4 वाले का पूछा जाता तो 15 चौके 60 हो जाता। अगर आपसे 3 का पूछा जाता तो 15 तिया 45 हो जाता। अगर 5 का पूछा जाता तो 15 5 75 हो जाएगा। यानी कि उस एक अनुपात का मान हमने निकाल लिया, तो आपसे 4 का पूछे, 3 का पूछे या 5 का पूछे, उसी में गुणा कर देना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए, तो तीनों कोण यही हो जाएंगे 60 45 75। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न देखेंगे। लिखा है त्रिभुज एबीसी में इसकी भुजाओं ए बी बार, ए सी बार और ए बी सी बार, इस बार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हाल में की लंबाइयाँ क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक ए डी खींचा है, ठीक है, गया है, जो बी सी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है। और बी डी का जो दशमलव में मान है वो पूर्णांकित मान, वो बताइए सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है ट्रेंगल है, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर 4 भुजा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। अब इसको क्या है, नीचे तक खींचा गया है। अब ये नहीं बताया कि कितना है। ठीक है, ये बराबर भी नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पर बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला गया है ये क्या है, डी है। ठीक, डी। तो आपको क्या करना है, इसका जो अनुपातिक प्रमेय लगा देना है। हम क्या करेंगे, आपको ए बी यहाँ से लेंगे, ए बी बटा में कर देंगे नीचे बी डी। ठीक, और यहाँ पर ये जो करेंगे ऊपर से ए सी इस तरफ का लेंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे डी सी। ठीक, अब आप क्या करना है, यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है वो 4 है, बी डी का जो वैल्यू है वो कितना है, बी डी का आपको पता नहीं है तो बी डी का बी डी ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, बराबर ए सी का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे। डी सी का वैल्यू, अगर आपको यहाँ तक ये डी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू निकालना है तो आप टोटल बी सी में से बी डी घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी सी माइनस बी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का वैल्यू और 5 का वैल्यू इन सब का गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा। तो यहाँ पर ये 5 का गुणा होगा बी डी में, तो 5 बी डी हो जाएगा, बराबर इसका इसमें करेंगे तो ये 4 बी सी होगा माइनस 4 बी डी हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 4 बी डी को पक्षांतर करेंगे तो 4 और 5 के पास ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बी डी। या सीधा जोड़ ही देते हैं, क्या इसे बार बार लिखना है। ठीक है, 4 और 5 को ऐड करेंगे, इस वाले 4 बी डी को 5 बी डी को, क्योंकि 4 उस तरफ जाएगा तो ये 9 बी डी बन जाएगा। और यहाँ क्या है, 4 गुणे में बी सी का मान कितना है क्वेश्चन में, देखो ये पूरा टोटल बी सी का मान दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा होगा तीसरा, तो ये 6 है। अब यहाँ से काट कर देखते हैं, 3 से 3 तिरका 9 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर जो बी डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 दूना 8 बनेगा, 8 बटा में 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 बटा 3 को हम बोलते हैं 2.67, इससे भाग करेंगे तो 2.67 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। लिखा है क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी, इसका जो ए बी और ए सी भुजाओं का मध्य बिंदु है उसे हम क्या है, ये हमारे हैं, क्या नाम है, डी ई। ठीक, डी ई। चलिए इसके ये मध्य बिंदु हो जाएंगे, ए सी के मध्य बिंदु एक डी और एक, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, बोला है बी सी बराबर 6, तो यहाँ पर नीचे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और जो डी ई और बी सी ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, समानांतर हैं। तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी लंबाई हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका तो बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है कि जो डी, अगर यदि यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना कि यदि जो डी ई है वो पैरेलल हो बी सी के, यानी कि डी ई समांतर बी सी दिया हो, तो आपको सीधा अगर डी ई का वैल्यू निकालना है तो आपको याद रखना ये जो नीचे भुजा है ना बी सी, इस बी सी को आधा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसको आधा करेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा भी गया था। आगे लिखा है 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज में पर्वत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बात करें हम, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर जो भुजा है पहली 6 है, एक 8 है, और यहाँ कर्ण कितना है 10, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज की कर्ण जो भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है। अब इसके परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो परिवृत्त वृत्त बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल की सबसे लंबी भुजा को जीवा मानते हैं, या हम बोलेंगे इसका आधा करते हैं, आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, और इसी को हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो आप सर्कल बनाएंगे तो इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा। ठीक, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है लेकिन आप बना लेना। तो ये क्या है आपका, ये त्रिज्या कितनी, ये इस तरफ 5 हो जाएगी, इस तरफ भी 5 हो जाएगी, ये यहाँ पर भी टच होती है, तो आपको याद रख लेना यहाँ पर भी 5 हो जाएगी। तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाती है, रेडियस इसमें जो आपका कर्ण होता है, विकर्ण होता है, उसका आधा हो जाती है त्रिज्या, तो 10 का आधा 5 हो जाएगी। या तो आपको सीधा याद रख लेना है कि अगर ये सबसे लंबी भुजा जो मिलेगी उसको आधा कर देना, वो आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब त्रिज्या आपको मिल गई है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है आंसर सभी पाई में दिए हैं, तो पाई का वैल्यू नहीं लिखना है, आर स्क्वायर का मतलब है 5 गुणे में 5 लिखेंगे, तो 2 बार 5 गुणा करने पर ये कितना बनेगा, 25 पाई। तो 25 पाई घन से वर्ग सेंटीमीटर कौन सा है, बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अंतिम प्रश्न की ओर, 8वां प्रश्न देखेंगे। पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है और क्यू आर पी ओ का मान 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का मान क्या होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक सर्कल यहाँ पर हमने देखा, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोला है कि यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, एक मिड पॉइंट, यहाँ पर ये क्या है, मिड पॉइंट। ठीक, ओ है यहाँ पर। अब बोला गया है यहाँ से एक अगर आर पी ओ दिया है, यहाँ पर एक आर बिंदु कहीं पर ले लेते हैं, ऊपर यहाँ पर आर ले लेते हैं। ठीक, और इसमें जो बिंदु है, चलिए इसमें बना देते हैं हम, इस पर ये जो इस तरीके से बनेगा, पी यहाँ रहेगा, क्यू यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पी क्यू इसका वृत्त का व्यास हो गया। आर कहीं भी बिंदु ले लें, अगर ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, एक तरफ कहीं ले लेना है, फिर इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इनको हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक, अब आपको बोला है कि आर पी ओ जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो तो है आपका 39 डिग्री, 39 डिग्री। आपको ये बनाना है, आर क्यू ओ का मान बताना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर ये 0 या बोले तो ओ से ये सबसे बड़ी जीवा जो है जिसे हम व्यास बोलते हैं, अगर ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाए और यहाँ पर ऊपर या नीचे कोई भी एक एरिया बनाया जाए, या हम बोलें कि अर्धवृत्त पर कोई भी कोण बनाया जाए, कहीं भी आप चाहें तो यहाँ बना दें इस तरीके से, ठीक है, या कहीं भी बनाएं, तो वो ट्रायंगल हर बार समान होते हैं। और आपको याद रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब आपके पास एक डिग्री यहाँ, एक कोण यहाँ पर है, दूसरा कोण यहाँ पर है, तीसरा कोण निकालना है। तो आपको क्या बताया था पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि तीनों कोणों का योग तो होता है 180। ठीक है, और पहले हम इन दोनों का 90 का और 39 का टोटल करेंगे, तो ये कितना बनेगा, यहाँ 9 और 9 3 12, ये बन जाएगा। अगर दो कोणों का योग 129 है, तो तीसरा कोण निकालना हो तो 180 में से इन्हें घटा दिया जाता है। हम इसे घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1 और 18 13 5, यानी कि ये बनेगा 51 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और ये आरआरबी एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, इन एग्जामों में क्वेश्चन ये मिलते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाया है वो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इसी तरीके से आपकी जो 52 सेट हो वो कवर हो चुके हैं और आगे भी इसी तरीके से मिलने वाले हैं।